बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वेडिंग व्लॉग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े का है। तो ये शादी हुई थी रिसेंटली, मैं फ़ौरन से इसका व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर हो रही है मेहंदी पर जाने की तैयारी। तो ये ड्रेस मैंने निकाला था, ये जे डॉट का ड्रेस है और इसकी डिटेलिंग आप चेक कर सकते हैं। और कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था, तो इसलिए मैंने लोन का ड्रेस ही निकाल लिया। मैंने सोचा कि ये ही ड्रेस जो है वो मैं मेहंदी पर कैरी कर लेती हूँ। कैरी करना बस आप लोगों को आना चाहिए, चाहे वो लोन का ड्रेस हो या कोई भी मटेरियल हो। तो दुपट्टा देख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कलरफुल सा है। अच्छा, जब मैंने ये ड्रेस लिया मैंने फुल खोल कर नहीं देखा था पाकिस्तान में। जब मैं यहाँ आई तो काफ़ी दिनों बाद जब मैंने अपने ड्रेसेस ओपन करके देखे तो मुझे तो दुपट्टा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि क्या इतने ज़्यादा कलर्स हैं इसमें। तो खैर जब मैंने पहना तो मैंने दुपट्टा जब लिया तो वो दुपट्टा इसके साथ बहुत ही ज़्यादा सूट कर है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ये जो जूता है वो मैंने ईद पर लिया था, बट मैंने ईद पर पहना ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये मैं इसके साथ पहनती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो दुपट्टा आप देख सकते हैं, दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर अभी हम निकल चुके थे। तो हील वाले जूते के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी ड्राइव। मैं भी इसलिए भी मुश्किल नहीं लगा क्योंकि नॉर्मल सी हील थी, बहुत ज़्यादा हाई हील नहीं थी। और हम मेहंदी के फंक्शन पर पहुँच चुके हैं। तो सब मुझे यही कह रहे थे कि आप लेट हो गए हैं, अभी अभी दूल्हा और दुल्हन की एंट्रेंस हुई है। हालांकि मुझे लगा कि मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ क्योंकि हमेशा से यही होता है कि जब भी मैं इनके फंक्शन पर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले ही जाकर बैठ जाती हूँ। बट उस दिन मुझे लगा कि मैं लेट हो गई हूँ। तो बाद में पता चला कि जो दूल्हा है वो टाइम का बहुत ज़्यादा पाबंद है, तो इस वजह से जो है वो सब कुछ टाइम पर ही हुआ था। तो यहाँ पर मैं आकर सबसे मिल रही थी, तो इसीलिए मुझे आंटी ने बोल दिया था कि बारात वाले दिन जो है वो टाइम पर आना, क्योंकि जो दूल्हा है वो टाइम का बहुत पाबंद है। रूम में आई थी मैं ज़रा सेट होने के लिए। तो यहाँ पर दुल्हन वालों की तरफ से जो है ये बास्केट्स पड़ी थी जो सब में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना था। हैदर और मेरी फ्रेंड का बेटा दोनों आपस में खेल रहे थे। मुझे ये था कि हैदर बहुत तंग करेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया था मुझे। मेरी फ्रेंड जहाँ पर अपने लेंसेज लगा रही थी, इनके भाई की ही शादी थी। हादी जो है वो अंदर का एक विज़िट कर रहा था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डांस वगैरह हो रहा था। जब दूल्हा और दुल्हन की एंट्रेंस हुई थी तब भी काफ़ी ज़्यादा डांस हुआ था, बट मैंने वो सारा कुछ मिस कर दिया था। बट है उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा डांस जो है वो हुआ था, तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंजॉय किया था। तो अभी हम आकर यहाँ पर हमने अपनी सीट देखी है कि कहाँ पर हमने बैठना है, फिर हम वहाँ बैठ गए थे। तो दूल्हा और दुल्हन वहाँ दूर आप लोगों को सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको कर दूँगी ब्लर क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे ही किसी को जो है वो अपनी वीडियो में लेकर आऊँ, क्योंकि मैं सामने नहीं आती। तो मुझे ये है कि मैं किसी दूसरे को भी अपनी वीडियो में मत लेकर आऊँ। तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही हैं दुल्हन की सिस्टर्स हैं, माशाल्लाह इनके हेयर स्टाइल्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने थे। मेरे बच्चे तो अपने टैब वगैरह साथ लेकर आते हैं क्योंकि वो शादी में भी आकर बोर होते हैं, इसलिए उनके टैब जो है वो उनके साथ होते हैं। बहुत मज़ा आ रहा था उस दिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी। और अभी यहाँ पर होने जा रही है रस्म मेहंदी की। दूल्हा और दुल्हन की फैमिली के लोग जो है वो रस्म वगैरह कर रहे थे मेहंदी की। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला वेडिंग व्लॉग देखा है उसमें भी सेम यही हॉल था और डेकोरेशन वगैरह भी सेम थी। तो यहाँ पर आ चुकी हैं मेरी आंटी जो कि उनके बेटे की शादी थी। बहुत बहुत मुबारक हो उनको उनके बेटे की शादी की। तो यहाँ पर हो रही है रस्म। तो ये बास्केट आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत जो है इन्होंने डेकोर की है फ्रूट्स के साथ। बस थोड़ी देर में वहाँ पर खड़ी हुई रस्म वगैरह देखी कैसे उन्होंने की, और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी नशिस्त पर। कहवा सर्व कर रहे थे थोड़ी देर के बाद, बट ये मीठा था, मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है कहवा। तो जो मैंने छोड़ दिया था मैंने नहीं पिया था। हालांकि मैंने उनसे पूछा था कि विदाउट शुगर है तो उनके पास नहीं था। तो यहाँ पर जो बिद इसको कह लें या जो भी, क्योंकि निकाह पहले इनका हो चुका है,
अच्छा, बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे ये लेकर, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो इसमें कैंडीज़ वगैरह और जेली थी, तो ये इन्होंने जो है वो खा ली थी। बच्चों ने है खाई कम और ज़ाया जो है वो बहुत ज़्यादा की थी। अच्छा, ये भी दुल्हन वालों की तरफ से था, सौंफ, नाज़पान और पता नहीं इसी टाइप की कुछ चीज़ें थी। तो ये देखिए हादी ने किस तरह गंद किया है। तो यहाँ पर हम आगे थे अपना खाना लेने के लिए। खाना खुल चुका था और जैसे ही मैं खाना लेने आई तो मुझे बोला गया जी आकर आप भी मेहंदी लगा लें। तो फिर मैं चली गई थी मेहंदी लगाने के लिए। ये खीर बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आप यकीन करें, मुझे सबसे ज़्यादा खीर मज़े की लगी, उसके बाद गोलगप्पे मज़े के थे। मैं चली गई थी मेहंदी लगाने के लिए, तो हादी जो है वो अपनी प्लेट पकड़ कर खड़ा था। उसको आई थिंक सो आगे आने का मौका नहीं मिल रहा था। हाशिम लेकर आई थिंक सो चला गया था। तो फिर मैंने अपनी और हादी दोनों की प्लेट बनाई। ये आई थिंक सो कोई मटन या बीफ की डिश थी। यहाँ पर ये चिकन है, मैं थोड़ा सा अपनी प्लेट में निकाल लूँगी, हादी ये नहीं लेगा। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं एक ही दफ़ा प्लेट बना लेती हूँ और उतनी ही प्लेट बनाती हूँ कि जितनी मुझे भूख होती है। मैं खाना जो है वो ज़ाया करने के हक़ में बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ये सीख कबाब थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई थे। और जब खाना सर्व हुआ तो ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका था, तो खाने का है कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया था। तो यहाँ पर मैं हादी को भी खाना वगैरह डाल कर दे रही थी, साथ ही साथ नान भी बहुत मज़े के थे। तो साथ ही मैंने अपने गोलगप्पों की प्लेट भी रेडी कर ली थी। और फिर मैंने फ़ौरन से कैमरा बंद किया और दोनों हाथों में अपनी दोनों प्लेट्स उठाकर और अपनी टेबल पर चली गई थी। खाने को मैंने बहुत ही ज़्यादा मज़े लेकर खाया, क्योंकि यहाँ पर शादियों का खाना किस्मत से ही मिलता है। खीर तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और ठंडी भी थी। तो अभी हम सब रेडी हो चुके थे बारात पर जाने के लिए, तो मैं भी यहाँ पर तैयार थी। बारात और वलीमा एक ही फंक्शन था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल सूट को कैरी किया है, और थोड़ा सा जो जूते हैं मेरे उनको मैंने थोड़ा सा फंकी कलर में लेकर आई हूँ, ताकि मेरा जो ड्रेस है वो उठ कर आए। तो यहाँ पर हॉल नंबर 1 में, मरमरीज हॉल नंबर 1 में इनका फंक्शन था। इस हॉल में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ कोई भी शादी खाने के लिए। तो ये हॉल आप देखेंगे आगे जाकर कितना ज़्यादा खूबसूरत था। अच्छा, बाकी हॉल भी मैंने देखे हैं, बट ये हॉल जो है वो आउट क्लास था। यानी अंदर जाकर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उनके गेस्ट वगैरह थे। बस ये जो जाने का रास्ता था, आप देख सकते हैं यहाँ ही कितने ज़्यादा फ्लावर्स और कितनी ज़बरदस्त डेकोरेशन की गई थी, मिरर्स, ताकि आते जाते आप लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बना सकें। तो यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन की गई है। तो ऑलमोस्ट हम एंट्रेंस पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आ चुका था नदीम का फ़ोन कि आप लोग पहुँचे कि नहीं। नदीम ने भी हमारे साथ ही शादी पर आना था, बट उनको अपने ऑफ़िस में कोई काम था। ऑफ़िस जो है नदीम का इस मैरिज हॉल के बहुत ही करीब था, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक चक्कर लगाकर वहाँ से आता हूँ और इतनी देर में आप लोग जाकर बैठो। तो हम आ चुके थे हॉल में। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉल था। यहाँ पर मैं दुल्हन की अम्मी से मिल रही थी। तो आप स्टेज चेक करें कितना ज़्यादा बड़ा और खुला सा था। तो हमने साइड पर अपने लिए जगह देखी, तो वहाँ पर हम बैठ चुके थे, क्योंकि नदीम ने भी हमारे साथ ही बैठना था, क्योंकि ये जो है कंबाइन ही था, सेपरेट नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बहुत ही केयरफुली के साथ वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं किसी को भी वीडियो में मत लेकर आऊँ, क्योंकि बाद में मुझे एडिटिंग में मुश्किल होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी टेबल पर जो है वो स्नैक्स वगैरह कुछ पड़े थे। तो बच्चों को इस वक्त भी बहुत भूख लग रही थी। पता नहीं क्यों बच्चे घर से निकलते हैं तो उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इन्होंने पहले अपने टेबल की प्लेट ख़त्म की, फिर जाकर दूसरे टेबल से भी इन्होंने प्लेट जो है वो उठाकर स्नैक्स की लेकर आए और इन्होंने खाई। तो यहाँ पर मैं जो है कहवा पीने लगी थी, बहुत मज़े का था, विदाउट शुगर था और मुझे पीने में बहुत मज़ा आया। बट मैंने रॉन्ग कप में कहवा जो है वो अपना डाल लिया था, बट है कोई बात नहीं। हालांकि जब मैं डालने लगी मुझे दूसरा कप नज़र ही नहीं आया,
तो मैंने इसमें डाल लिया। अभी आ चुके हैं नदीम और बस हम थोड़ी देर बैठे थे, फिर दुल्हन की एंट्री हुई और फिर उसके बाद खाना खुला, फिर हमने खाना खाया और उसके बाद जो है हम स्टेज पर भी गए हैं। हम नहीं, मैं गई थी और नदीम नहीं गए थे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। अभी जो है वो बारात भी आ चुकी है। अच्छा, जो सब बारात वाले थे वो नीचे ही खड़े थे और सबका जो है वो वेट कर रहे थे कि सब इकट्ठे हो जाएं तो एक साथ ही हम जो है वो एंटर होंगे। तो यहाँ पर अब देखें कि मैंने भी अभी भी जो है वो बैक से ही वीडियो बनाई है कि किसी का फेस जो है वो ना नज़र आए। तो यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम का केक जा रहा था। बारात माशाल्लाह से आ चुकी थी। दूल्हा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत रूप आया था दूल्हे को। तो यहाँ पर आई थिंक सो सालियाँ जो है वो दूल्हे से दूध पिलाई की रस्म थी या फिर पता नहीं क्या, क्योंकि मैं आगे ज़्यादा गई नहीं थी और ये बहुत लंबा कोई था सीन, इसलिए मैं वापस आ गई थी। और यहाँ पर माशाल्लाह से दूल्हा जो है वो अपने मदर और फादर के साथ जो है वो स्टेज की तरफ जाते हुए। अच्छा, जितनी देर में दूल्हा वाले पहुँचते हैं स्टेज पर उतनी देर में आप लोग जल्दी से जाकर मेरा एक काम तो कर रहे हैं, जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करना आप लोगों ने नहीं भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो आगे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंचेगा। दूल्हा आ चुका था और वो स्टेज पर जाकर बैठ चुका था और हम भी वापस आकर अपनी जगह पर बैठ चुके थे। अच्छा, मैं ही जस्ट गई थी, आई थिंक सो मेरे बच्चे साथ नहीं गए थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं शादियों से, वो अपनी टैब में देखें अभी भी मगन है। दूल्हे की एंट्री के थोड़ी देर बाद ही दुल्हन की एंट्री भी हो चुकी थी। माशाल्लाह से ब्राइड बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और यहाँ पर जो है वो दूल्हा रिसीव करने आ चुका है अपनी दुल्हन को। अल्लाह पाक इनकी जोड़ी को सदा सलामत रखे, हमेशा ये खुश रहे। तो आए जी, चले मैं आपको लेकर चलती हूँ आई थिंक सो जो भी शादियों पर जाता है उसकी फेवरेट जगह पर। तो यहाँ पर बुफे सिस्टम लग चुका है, आप देख सकते हैं। पता नहीं ये रोटी कब खुलनी है। और चलें जी, मैं आपको लेकर चलती हूँ अभी ब्राइडल रूम में। तो यहाँ पर ब्राइड जो है वो बैठी थी, अभी आ चुकी मैं वापस। और ये जो लोगों की फ़ौज आप देख रहे हैं ये जा रही है खाना लेने के लिए, क्योंकि खाना जो है वो खुल चुका था। और नदीम, हादी और हाशिम भी जा चुके थे खाना लेने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें कि हादी इतना ज़्यादा खाना लेकर आया था अपने लिए। ओनली 2 स्पून्स ऑफ स्पगेटी एंड 2 स्पून्स ऑफ बिरयानी थी और 2 सैंडविच आप देख सकते हैं हादी ने रखे हैं। इतना ज़्यादा खाना हादी लेकर आ चुका है अपने लिए, मैं तो इसमें से ले भी नहीं सकती। तो यहाँ पर हाशिम भी आ चुके हैं और ये काफ़ी देर बाद आए थे ये लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे, इस वजह से ये लोग लेट आए। डिसाइड हुआ ये था कि मैं बैठूंगी इधर ही, क्योंकि मैंने हैदर पर भी नज़र रखनी थी और ये तीनों जाएंगे खाना लेने के लिए। तो यहाँ पर देखें नदीम मेरी और अपनी एक ही प्लेट में खाना लेकर आए हैं। और ये खाना जो है मुझे लगता है ये एक ही बंदे का खाना था, क्योंकि शादी का खाना तो फिर बंदा दिल खोल कर ही खाता है। मैंने और नदीम ने वो प्लेट ख़त्म की, तो उसके बाद मैंने कहा मैं खाना लेकर आती हूँ। तो उसके बाद जो है वो मैं खाना लेने गई, तो मैंने सोचा कि मैं जो डिज़र्ट है वो भी साथ ही ले लेती हूँ, फिर जोड़ कर मैंने आना है। तो यहाँ पर चॉकलेट केक जो था वो मैंने 3 पीस आई थिंक सो रखे थे, और बाकी जो एक ऑरेंज फ्लेवर में था और एक आई डोंट नो कौन सा था, वो मैंने एक ही रखा था, क्योंकि मैंने कहा कि मैं टेस्ट जस्ट करूँगी। तो यहाँ पर उमाली थी आई थिंक सो। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ कि क्या था। अच्छा, फुल डिशेस मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई। तो यहाँ पर हो रही है रिफिलिंग। ये बिरयानी थी, ये आई थिंक कोई दाल थी। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ फटाफट पास्ता डालती हूँ, और क्योंकि ये मैंने हैदर के लिए डाला था और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बहुत लाइट स्पाइसेस थे इसमें, तो ये मैंने हैदर के लिए डाल दिया था।
अच्छा, मैंने जस्ट एक चम्मच ही डाल रही थी क्योंकि मैंने सोचा मेरी प्लेट कुछ ज़्यादा ही फुल ना हो जाए। अच्छा, मेरे ये मोस्ट फेवरेट हैं शादियों पर सीख कबाब, तो ये मैं रखूँगी 3 से 4 अदद। अच्छा, ये इन्होंने कट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये थे आई थिंक सो बीफ या मटन के सीख कबाब, जो मुझे पसंद नहीं है तो मैंने 2 ही रखे थे नदीम के लिए। अच्छा, ये चिकन का सालन था, बट जो मटन का सालन था बहुत मज़े का था। मैंने बहुत थोड़ा डाला था, बट ये बहुत ज़्यादा मज़े का था और फिर हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं दोबारा जाकर लेकर आऊँ। बट ये मटन का सालन बहुत ही मज़े का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी प्लेट ऑलमोस्ट रेडी है। बस मैं यहाँ पर रखूँगी नान और फिर चलती हूँ अपनी जगह पर और जाकर वहाँ पर इस खाने को एंजॉय करूँगी। खाना हमने खा लिया था, पेट हमारा हो चुका था फुल। तो यहाँ पर दुल्हन की बहन जो है वो चॉकलेट सर्व कर रही थी तमाम लोगों को, जिन चॉकलेट्स के ऊपर लिखा हुआ था दुल्हा और दुल्हन का नाम, जो था अब्दुल्ला और रेहाब। अभी आ चुकी थी मैं स्टेज पर, हमने एक सेल्फी वगैरह ली और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं दुल्हा और दुल्हन का ड्रेस कितना ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह नसीब अच्छे करे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें याद।